अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो प्रैक्टिस शीट है, प्रैक्टिस शीट 1 एक्सप्लेन हो गई है और वीकली टेस्ट 1 एक्सप्लेन हो गई है। अब मैथमेटिक्स में टेस्ट नंबर 2 से एक्सप्लेनेशन हमें चाहिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है, शीट नंबर प्रैक्टिस शीट नंबर 2 यानी सेट्स, इसके बारे में डिस्कस होगी कि ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ए सेट गिवन है 2, 4, 8 और एक बी सेट गिवन है लेकिन 2 पावर n है, ठीक है। बी सेट में लिखा हुआ है 2 पावर n। व्हाट इज n? n मीन्स 1, 2, 3, 4 और ए सेट जो गिवन है ना वो है 2, 4 एंड 8। तो अगर ये n की वैल्यू यहाँ पे पुट की जाए तो ये 2 पावर 1 मीन्स 2, फिर ये 2 पावर 2 मीन्स 4, ये 2 पावर 3 मीन्स 8, फिर 2 पावर 4 मीन्स 16। क्लियर हो गया? ये कंप्लीट वैल्यू बी सेट में मौजूद है, यानी ए इज सबसेट ऑफ बी। क्या ऑप्शन नंबर ए सही है? तो याद रखो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक सेट गिवन है आपके पास, x बिलोंग्स टू होल नंबर्स बट x ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मीन्स 0 शामिल नहीं है, फिर बाकी क्या है 1, 2, 3, 4, ये नेचुरल हो गया। अच्छा, इसका q यानी दूसरा सेट गिवन है x बिलोंग्स टू z, x लेस देन 0 यानी हर नेगेटिव इंटीजर शामिल है। तो याद रखो जो सेट b है उस सेट p में ऑल नेचुरल नंबर्स, जो सेट q है उसमें ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, और सेट a और गिवन है p q r, उसमें गिवन है x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर्स। तो याद रखो इनमें कौन सा सुपर सेट है कौन सा सबसेट है। तो ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी गलत है। क्यों? कि जो p सेट है और जो r सेट है ये दोनों बराबर, जो q सेट है वो न p के बराबर है न q के r के बराबर है। इससे साबित हुआ p q का सुपर सेट नहीं है और p r का सुपर सेट नहीं है और q r का सुपर सेट नहीं है, यानी नो वन इज ए सुपर सेट। ऑप्शन नंबर डी सही है, नो वन इज ए सुपर सेट। फिर क्वेश्चन नंबर 3, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम। यस, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, x, y, z, ये एक सेट गिवन है। अगर कहा जाए इस सेट में ऑल पॉसिबल सबसेट्स तो आप कहोगे दीज 3 एलिमेंट्स, यानी यहां पे ये 3 आ गया। टोटल पॉसिबल सबसेट 8, लेकिन हमें चाहिए प्रॉपर सबसेट्स, क्योंकि एक तो है कन्फर्म इम्प्रॉपर, तो प्रॉपर आर 7। इसलिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए, आपके पास जो की दिए उसमें डी ऑप्शन है, लेकिन दुरुस्त कीजिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी ऑप्शन, क्योंकि हमें ये नहीं कह रहा है कि हाउ मेनी टोटल पॉसिबल सबसेट्स, तो फिर ऑप्शन नंबर डी सही है, लेकिन ये कह रहा है हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट्स, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी 7। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में, अ सेट हैज डैश ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल यानी सेम नहीं, क्योंकि रिपीटेड नॉट अलाउड, नॉट वेल डिफाइंड ये भी गलत लिखा हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर सी कि सेट के अंदर जो भी मेंबर होगा वो डिस्टिंक्ट होगा, जैसे 1, 2, 3, a, b, c प्लस कामा माइनस कामा, इस तरीके से वो डिफरेंट होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में बी सेट है, कह रहा है x बिलोंग्स टू n नेचुरल सेट 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 10। तो कह रहा है ये कौन सा मेथड है? ये है सेट बिल्डर मेथड या नोटेशन, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। 6 नंबर में लिखा हुआ है 1, 2, 3 एक सेट है, दूसरा सेट है 2, 1, 3। मैंने सिखाया था सेट में एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं है, जिस तरीके से लिखो आगे पीछे कोई फर्क नहीं है। तो क्या इसमें गिवन 2 सेट्स आर इक्वल? यस। आर इक्वलेंट? यस, क्योंकि दोनों की तादाद एलिमेंट्स की सेम है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है, इक्वल एंड इक्विवेलेंट। क्वेश्चन नंबर 7 में, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज इन सेट बी, इसका मकसद है कि ए कंप्लीट गिवन है यानी मौजूद है सेट बी में, यानी ये बी सेट है, ये इसके अंदर आ गया सेट ए। तो व्हाट इज ए? ए इज द सबसेट ऑफ बी है, इसलिए
इसमें क्वेश्चन नंबर 7 जो है, 7 में बी ऑप्शन सही है, यानी ए इज ए सबसेट ऑफ बी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इफ बी इज सुपरसेट ऑफ ए, तो लाजमन ए क्या है, ए इसका सबसेट है, इसलिए इन दोनों में है सिमिलरिटी लेकिन वर्ड्स में चेंजिंग है, इसलिए मैंने दोनों को दिया है। इफ बी इज सुपरसेट ऑफ ए, तो व्हाट इज ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी ईच एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग टू सेट बी, इट मींस ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, साबित हुआ इफ ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, नो वन इज सुपरसेट। जब नो वन इज सुपरसेट, इट मींस ए इक्वल टू क्या होगा, बी, ऑप्शन नंबर ए, यानी ए इक्वल टू बी। नंबर 10, ए अपने पास एक सेट है लेकिन नल सेट है, इस तरीके से, या इसको इस तरीके से लिखा जाए, नल सेट। व्हाट इज पावर सेट ऑफ दिस, तो क्या नल सेट का पावर सेट क्या होगा, अपन ने पढ़ा था ये सिंगलटन सेट होगा, यानी ये सिंगलटन सेट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी सिंगलटन सेट। अगर कल पेपर में इस तरीके से आ जाए कोई गलती नहीं है, याद रखना ये भी सही है, क्यों कि ये नल सेट है। अगर इस नल सेट को इस ब्रैकेट के अंदर रखा जाए तो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक मेंबर मौजूद है, इट मींस इज ए सिंगलटन सेट। द पावर सेट ऑफ नल सेट एम्प्टी सेट इज ऑलवेज सिंगलटन सेट। 11 नंबर में नंबर ऑफ एस, यानी एक सेट एस, नंबर ऑफ सेट एम एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स, 7, एम मीन्स हाउ मेनी, यानी तादाद जो इसकी है ना वो फाइनाइट है, इनफाइनाइट होगी तो ये कभी हल नहीं होगा। तो कह रहा है कि हाउ मेनी टोटल एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ एस, तो ये फार्मूला है 2 पावर एम, लेकिन अभी एम गिवन है तो यहाँ पे एम पुट किया जाए, यानी 2 पावर एम। अगर नंबर ऑफ एस 3 तो 2 पावर 3, नंबर ऑफ एस 7 तो 2 पावर 7, नंबर ऑफ एस पी तो 2 पावर पी, इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी सही है। 12 नंबर में द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ यूनिट सेट, यूनिट मीन्स हैविंग सिंगलटन मेंबर, 1 मेंबर। तो अगर 1 मेंबर गिवन है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आर 2, क्यों कि फर्ज कीजिए एक सिंगलटन सेट गिवन है तो 2 पावर 1, इट मीन्स 2, देयर आर 2 सबसेट्स, एक इसका होगा प्रॉपर सबसेट और दूसरा इसका क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट्स। लेकिन यहां पे ये नहीं कह रहा है कि प्रॉपर या इम्प्रॉपर, कह रहा है टोटल सबसेट्स आर डैश, यानी देयर आर 2 सबसेट्स, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि एवरी नॉन एम्प्टी सेट हैज एट लीस्ट, यस। तो याद रखना नॉन एम्प्टी सेट हमेशा सिंगलटन से शुरू होगा। तो अभी अभी पढ़ा 12 नंबर में सिंगलटन का सबसेट्स देयर आर 2 सबसेट्स, तो सबसे कम तादाद नॉन एम्प्टी की क्या होगी सबसेट्स की, 2, इसलिए इसने कहा है एट लीस्ट। अब कहा जाए एट मोस्ट, यहां पे याद रखना कि एवरी नॉन एम्प्टी सेट हैज एट मोस्ट सबसेट्स, तो आप कहोगे 2 पावर n। अगर कहा जाए एट लीस्ट तो आप कहोगे 2, कम से कम 2, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। 14 नंबर, एक पावर सेट कंप्लीट गिवन है, अब इस तरीके से ये पावर सेट गिवन है, सवाल कह रहा है कि ये किसका पावर सेट है, वो हमें एक खुद सेट चाहिए, तो इसमें कौन सा होगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए। ये एक सेट है, इस सेट का ये पावर सेट है, पावर सेट क्वेश्चन में गिवन है, तो कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, एक और सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कल पेपर में आ जाए, फर्ज कीजिए ये ब्रैकेट नहीं है, कल ही ब्रैकेट, तो याद रखना इज नॉट पावर सेट, इट मीन्स ऑल पॉसिबल सबसेट्स, तो ये लिखा हुआ गलत है, ये सही कब है, ये कर्ली ब्रैकेट होगी तो ये पावर सेट कहलाएगा। 15 नंबर कह रहा है कि एन सेट गिवन है 1, 2, 3 इनफाइनाइट, यानी इसकी कार्डिनलिटी जो है ना वो इन्फिनिटी है। इवन सेट गिवन है 2, 4, 6, 7 इज इन्फिनिटी, ऑड 1, 3, 5 आल्सो इन्फिनिटी, इट मीन्स all infinite sets having infinity cardinality, यानी we cannot count, इसलिए they are equal नहीं, they are unique नहीं, they are equivalent, yes they are equivalent sets, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। क्यों कि आप
ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचुरल इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ इवन इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑड, इट मीन्स इन्फिनिटी। यहाँ पे एक परेशानी होगी स्टूडेंट को कि सही नेचुरल में इवन से तो नंबर की तादाद बढ़ेगी नहीं, क्योंकि ये डैश 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 यानी एक समझो कि नेचुरल का समंदर है, एक इवन का समंदर है, एक ऑड का समंदर है, तो लाजमन है समंदर को कभी गिनती नहीं की जाएगी, ये इनफाइनाइट है, इट मीन्स दे आर इक्विवेलेंट। 16 नंबर कह रहा है कि एक सेट गिवन है, इस सेट में इस तरीके से लिखा हुआ है इन बिल्डर फॉर्म 2x इज इक्वल टू 4, ये 2x। तो क्या अगर इन दोनों को हल किया जाए तो यहां से रिजल्ट मिलेगी वो होगी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, और यहां से जो रिजल्ट होगी x ये है 2, क्योंकि ये 2 इसको 4 को डिवाइड करेगा। तो एंड मीन्स इन दोनों में कौन सा मेंबर कॉमन है जो दोनों इक्वेशंस को बैलेंस करेगा। आप कहोगे ये 2 इसमें नहीं है, ये 4 इसमें नहीं है, नो मेंबर, यानी साबित हुआ B इज नल सेट। अब सवाल कह रहा है कि B हैज डैश कार्डिनलिटी एलिमेंट्स, आप कहोगे इसमें 0 मेंबर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। 17 नंबर कह रहा है F एंड G आर 2 सेट्स, अगर इन दोनों में एक इस तरीके से कंडीशन है तो इसका मकसद है कि F एंड G आर इक्वल सेट्स, या पेपर में इस तरीके से आएगा या कहा जाएगा कि F एंड G आर इम्प्रॉपर सबसेट्स। तो इंटरसेक्शन एंड यूनियन कब इक्वल होगी? इफ F एंड G आर इम्प्रॉपर सबसेट्स ईच अदर, इट मीन्स F एंड G आर इक्वल सेट्स। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर है वो कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन नंबर याद रखना, ऑलवेज नल सेट, ये गलत है। अगर ऑलवेज लिखा हुआ नहीं है तो फिर यस नल सेट भी, मे बी, बी इक्वल यस, सी इक्विवेलेंट सही है। क्यों कि इक्वल सेट्स आर आल्सो इक्विवेलेंट, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। वैसे तो F इक्वल टू G, if F and G are equal sets they are also called equivalent sets। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि which of the following set has only one subset। तो सबको पता है कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है नल सेट। नल सेट का मकसद है इसमें कोई मेंबर नहीं है, यानी 2 पावर 0 इट मीन्स 1, यानी इसमें एक मेंबर, एक सबसेट होगा। और क्वेश्चन भी कह रहा है कि ए बी सी डी ऑप्शन में वो कौन सा सेट सही है जिसमें ओनली 1 सबसेट है, वो डी ऑप्शन सही है। फिर 19 नंबर कह रहा है कि ए इज सबसेट ऑफ बी कब होगा? इफ एक शर्त दे रहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, some element of A belongs to B, every element of A does not belong to B, every element of B नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्यों कि A सबसेट है किसका? B का। साबित हुआ A का हर मेंबर B में मौजूद होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। एवरी एलिमेंट ऑफ A belongs to सेट B। 20 नंबर कह रहा है, 20 नंबर कि एवरी सेट इज डैश ऑफ इट सेल्फ, अपने आप का, जैसे ए सेट गिवन है, अपने आप का क्या है? इम्प्रॉपर, यानी ए इक्वल टू ए। बी सेट गिवन है, बी इक्वल टू बी। यूनिवर्सल गिवन है, यूनिवर्सल इक्वल टू यूनिवर्सल। नल सेट गिवन है, नल सेट इक्वल टू नल सेट। इसलिए याद रखना एवरी सेट अपने आप का इम्प्रॉपर सबसेट है, ऑप्शन नंबर बी सही। 21 में कह रहा है दी पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट इज डैश। ये मैंने पढ़ाया है यहाँ पे कि जो नल सेट होगा उसका पावर सेट हमेशा सिंगलटन सेट होगा। वहां पे लिखा हुआ है इन मैथमेटिक्स यानी सेट में, यहां पे वर्ड्स में लिखा हुआ है पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज डैश ऑलवेज सिंगलटन सेट, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। इस तरीके से 22 नंबर में इफ ए सेट गिवन है, ए अपने पास गिवन है यानी टेब्यूलर फॉर्म में, और सेट बी जो है ना उसकी कोऑर्डिनलिटी गिवन है यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन। अब सवाल है कि क्या दे आर इक्वल सेट्स? नहीं, क्योंकि इसमें 5 है लेकिन इसमें कोई टेब्यूलेशन नहीं है, इसमें कोई लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स नहीं है। तो 1 2 3 4 यस, इसकी तादाद क्या है? इसकी तादाद भी 4 है, और इसकी तादाद क्या है? 4 है। इफ 2 सेट्स हैविंग सेम कार्डिनलिटी इट मीन्स दे आर इक्विवेलेंट सेट्स, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है।
और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स कहता है कि सही ये 5, 7, 9, 11 है तो इसमें कोई और होगा, तो क्या दे आर डिसजॉइंट सेट्स? बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, ये दे आर इक्वल सेट्स, ना ही दे आर डिसजॉइंट सेट्स। तो इसमें एक ही पॉइंट है, क्या? दे आर इक्विवेलेंट सेट्स। ऑल ABC को किसने टिक किया होगा? वो गलत है। क्यों? कि दे आर इक्वल मे बी मे नॉट बी, तो उसको टिक नहीं करना। दे आर डिसजॉइंट मे बी मे नॉट बी, इसको भी टिक नहीं करना। दे आर इक्विवेलेंट एनी हाउ, तो इसको टिक करना है। 23 नंबर, A set given a 1, 2, 3, B set given a 1, 2 और C set given a 3, 2, 1 और एक D set given a 1, रेडिकल 4। तो ये रेडिकल 4 मीन्स यहाँ पे ओनली 2 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4, ठीक है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए सही है? यस, A इक्वल टू C, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी कह रहा है B इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ D, यस दे आर इक्वल सेट्स, इसलिए B इज इम्प्रॉपर ऑफ D एंड D इज इम्प्रॉपर ऑफ B, क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन लिखी हुई है। अच्छा, C में लिखा हुआ है B इज सबसेट ऑफ C, यस वाकई ये B सबसेट ऑफ C है, क्योंकि 1, 2 बिलोंग टू सेट C। ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, इसलिए क्या होगा? D AOT यानी ऑल ऑफ दिस। 23, फिर 23 के बाद ये है 24 नंबर। सेट है हैविंग 5 एलिमेंट्स, फर्ज कीजिए एक सेट में देयर आर 5 एलिमेंट्स, देन हाउ मेनी एलिमेंट्स इन इट्स पावर सेट? तो 2 पावर इट मीन्स 32, ये है फार्मूला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 25 नंबर, डैश सेट डज नॉट हैव अ प्रॉपर सबसेट, यानी हर सेट को अपना प्रॉपर भी है और इम्प्रॉपर भी है, लेकिन एक ऐसा सेट है जो सबसे छोटा हर एक का सबसेट है, वो है नल सेट। तो याद रखना ये जो नल सेट है इसको एक ही इम्प्रॉपर सबसेट है। ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी नल सेट हैविंग नो प्रॉपर सबसेट। 26 नंबर, A गिवन 1, 3, 5, B गिवन 2, 4, 6, 8। तो कह रहा है नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ B इज डैश। तो नंबर ऑफ A अपने पास है 3 एलिमेंट, कह रहा है नंबर ऑफ पावर ऑफ B, तो याद रखो B सेट में 2, 4, 6, 8 यानी 4 एलिमेंट्स, तो इसका तरीका है 2 पावर 4 यानी 3 सेम, 2 पावर 4 मीन्स 16, यानी हाउ मेनी टोटल, यानी सम इज 19। तो इसमें 19 कहाँ लिखा हुआ है? यस, इसमें 19 लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए 26 का ऑप्शन नंबर डी सही है। कुछ स्टूडेंट ने इसको ये किया है कि नंबर ऑफ बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी, ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक। 27 नंबर में एक सेट गिवन है, T इज रेक्टेंगल, अपने बुक का है फर्स्ट ईयर सिंटेक्स का। P इज पैरेललोग्राम, S इज स्क्वायर एंड X इज क्वाड्रिलेटरल। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और सेट थ्योरी जो है ना वो तकरीबन हर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं रिलेशन है। तो याद रखना ये ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है, ये एक रेक्टेंगल गिवन है और ये एक स्क्वायर गिवन है और एक ये पैरेललोग्राम गिवन है, लेकिन इन सब में क्या है? क्वाड्रिलेटरल, यानी क्वाड्रिलेटरल मीन्स ईच पॉलीगॉन विथ 4 साइड्स एंड 4 एंगल। तो इसमें जो x यानी 4 नंबर पे सेट है वो सबसे सुपर सेट है। अगर कहा जाए क्या ये रेक्टेंगल इज आल्सो अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल? यस। ये स्क्वायर इज आल्सो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सही है। ये पैरेललोग्राम इज आल्सो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यस। तो एवरी रेक्टेंगल इज क्वाड्रिलेटरल बट एवरी क्वाड्रिलेटरल इज नॉट रेक्टेंगल। एवरी स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। एवरी पैरेललोग्राम इज क्वाड्रिलेटरल बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो याद रखना इसका ऑप्शन नंबर ए कह रहा है T यानी सेट T, सेट B, सेट C आर प्रॉपर सबसेट ऑफ X यानी यस क्वाड्रिलेटरल। ऑप्शन ए तो सही है। अब कह रहा है क्या एस सबसेट ऑफ P? यस, क्योंकि एस जो है ना वो स्क्वायर है और P जो है ना वो पैरेललोग्राम है, तो हर स्क्वायर पैरेललोग्राम का एक हिस्सा है।
तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी भी सही है। और ऑप्शन सी ये कह रहा है कि एस यानी स्क्वायर आल्सो सबसेट ऑफ रेक्टेंगल, यस, और रेक्टेंगल इज आल्सो सबसेट ऑफ पैरेललोग्राम, यस, ये भी सही है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑल ए बी सी। 28 नंबर, विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डिनरी सेट। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1, 2, 3 और करली ब्रैकेट, ये सही है। बी में लिखा हुआ है करली ब्रैकेट में ए, बी, सी, ये भी सही है। सी में लिखा हुआ है 255, नहीं, ये 255 है। अगर कोई स्टूडेंट के सही इसमें 55 दो बार है, बिल्कुल नहीं है, ये है 255 वन एलिमेंट, ठीक। तो डी में लिखा हुआ है ए, बी, ए, क्या यहां पे मेंबर रिपीट हो रहा है? यस, इसलिए ये ऑर्डिनरी सेट नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी। और 29 नंबर कह रहा है कि विच वन इज एम्प्टी सेट। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि एम्प्टी सेट का एक बिल्डर फॉर्म है इस तरीके से, इज एम्प्टी सेट मींस x इज नॉट इक्वल टू x, इट मींस नो वन मेंबर इंक्लूडेड, यानी ये एम्प्टी सेट। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। यहां पे नोट कीजिए कि बी में लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू मंथ हैविंग 28 डेज, यस, एक फरवरी आएगा इस तरीके से। सी में लिखा हुआ है x इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर, लेकिन a इक्वल टू बी, यहां से जीरो एलिमेंट मिलेगा, जो एलिमेंट मिलेगा वो सिंगलटन सेट है, नल सेट नहीं है। और डी में लिखा हुआ है x डेज नॉट इन अ वीक। तो यहां पे याद रखो कि डेज का जब भी मकसद आ जाए ना, तो इसका मकसद है ये जरूर वीक होगा। तो ये जो डी है ना वो सेट ही नहीं है, क्यों कि ये वेल डिफाइंड ही नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन पहले मैंने किया था टेस्ट नंबर 2 में, शीट 2 में, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन ईकेट, ये नॉट वेल डिफाइंड है, क्योंकि मैंने मेंशन नहीं किया है कि कहां पे ईकेट। द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन ईकेट असेंडर्स सही है, द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन ईकेट म्यूट, ये भी सही है। लेकिन जब वो वेल डिफाइंड नहीं है, इज नॉट इंक्लूडेड इन अ सेट, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है? ए सही है। 30 नंबर में लिखा हुआ है कि एन एम्प्टी सेट नल, यानी ये, और ए इट सेल्फ, इन दोनों में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सिमिलरिटी, वो क्या है? वो है दे आर यूनिक सेट्स, ठीक। याद रखना कि फर्ज कीजिए मेरे पास एक सेट है, इस सेट में 1, 2 एलिमेंट्स। फर्ज कीजिए मेरे पास एक सेट है 1, 2, 3, किसी भी तरीके से, तो इसके सबसेट्स बनाने में स्टार्टिंग कहां से होगी? नल सेट से। और लास्ट कौन सा होगा? लास्ट इट सेल्फ होगा। अगर यहां पे स्टार्टिंग कहां से होगी? आप कहोगे सही नल सेट से, और कहां पे खत्म होगा? सही ए पे। तो इनके दरमियान जितने भी प्रॉपर सबसेट्स, यस, ये 2 है और ये 3 है, जितने एलिमेंट्स की तादाद बढ़ती जाएगी और प्रॉपर सबसेट्स की तादाद भी बढ़ती जाएगी, लेकिन सब में नल सेट होगा जरूरी, और आखिरी इट सेल्फ भी होगा। इसलिए नल सेट एंड इट सेल्फ आर कॉल्ड यूनिक सेट्स। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। ये टेस्ट कंप्लीट एक्सप्लेन होगा।